हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज का रीडिंग है लव रीडिंग। नवंबर महीने का लव रीडिंग होने जा रहा है। सो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कार्ड हमने ले लिया है नवंबर महीने का, जो कि हम बाद में अनफोल्ड करेंगे, ठीक है। सो पहले हम बाकी के कार्ड्स चेक कर लेते हैं। आपको रहना है एकदम से पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं लाना है। देख लेते हैं यूनिवर्स स्पाइसेस के लिए क्या गाइड करते हैं 2025 के नवंबर महीने के लिए। सो फर्स्ट है रिलैक्स। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड। ओ माय गॉड, सच अ प्रिटी कार्ड। सरप्राइज का कार्ड आ चुका है। एंड नाउ यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस, बॉटम ऑफ द डेक में पैशन। वाओ, देखो मुझे तो यहाँ पर बड़ा तगड़ा पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है कि कोई एक इंसान ना आपके साथ मीट करने के लिए नवंबर महीने में बड़ा उतावला रहेगा। बहुत दूर से आएगा ये इंसान ट्रैवल करते हुए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपके साथ आपके पार्टनर का मुलाकात होने वाला है एंड बहुत सारा सरप्राइजिंग सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। बहुत ज़्यादा आप दोनों कहीं ना कहीं पर टूर में निकलने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो, कहीं पर दूर जाकर एक कॉटेज में या फिर कोई रिसोर्ट में रिलैक्स करने वाले हो, जहाँ पर काम नहीं होगा, जहाँ पर शोर नहीं होगा, जहाँ पर कोई टेंशन नहीं होगा, कोई चिंता भावने का विषय नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप दोनों होंगे एंड एक दूसरे के दिल को फील कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो भी ये सिचुएशन लागू होता है। अगर आप शादीशुदा हो तो भी ये सिचुएशन लागू होता है, ठीक है। एंड अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो वो इंसान आएंगे फर्स्ट आपके लाइफ में, मतलब आपके साथ उनका मुलाकात होगा, वो तो एक आपके लिए अच्छा सिचुएशन बनेगा ही। देन वो इंसान आपको सरप्राइज गिफ्ट देगा, उसके दौरान आप दोनों कहीं पर घूमने जाओगे, ठीक है। सो ऐसा सिचुएशन बनने के चांसेस बेहद ज़्यादा हैं। अगर आपका नवंबर महीने में बर्थडे है तो क्या ही कहना है, ठीक है। यस, आप दोनों में से किसी का बर्थडे दिख रही है या फिर आप दोनों का एनिवर्सरी हो सकता है। ऐसा नहीं कि शादी होने पर ही एनिवर्सरी होगा, आप दोनों का मिलन का डेट भी हो सकता है। आप दोनों ने फर्स्ट टाइम मीट किया था कहीं पर, उसका डेट भी हो सकता है। बट आप दोनों हो सकता है कि सेलिब्रेट करते हो हर नवंबर को। सो यस, देखो नवंबर महीने में आप दोनों के अंदर ही एक दूसरे के पास आने का पैशन बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के अलावा रह नहीं पाओगे। एक दूसरे के पास आने का जो जुनून होगा ना, ये आप दोनों के अंदर ही सेम लेवल पे होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ दिख रही है। तो प्यार में जो पैशनेट एनर्जी है उसको आप दोनों बहुत अच्छे से फील कर पाओगे नवंबर महीने में। एंड साथ में दिख रही है मुझे लव लाइफ की साइड से कुछ लोगों का ना फैमिली इशू चल रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से कुछ लोग ही टेंशन में हैं, कुछ लोग हेडेक ले रहे हैं, ठीक है। लव लाइफ में पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा चलते हुए भी कुछ ना कुछ परेशानियां काम कर रहा है साइड से, ठीक है। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। आपकी लव लाइफ का जो परेशानी है, जिस टेंशन को आप लिटरली दिमाग में रख कर घूम रहे हो ना, तो वो परेशानी ख़त्म होती हुई दिख रही है। अगर आपका कोई परेशानी नहीं है तो बल्ले बल्ले है, बट दिख रही है कुछ लोग का है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो उन लोगों की परेशानी जाती हुई दिख रही है, ओके। एंड साथ में दिख रही है अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा एंड प्रपोज करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा, ऑफर करेगा आपको, जो इंसान आपके आसपास में नहीं रहते हैं। वो इंसान दूर से आएंगे ट्रैवल करते हुए, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों का मुलाकात होगा एंड वो इंसान आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ दिख रही है मुझे। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होंगे कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये प्यार सच्चा है, यहाँ पर कोई इंटेंशन गलत नहीं दिख रही है मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लर्ट करने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए कोई आ रहा है या फिर आप इंटरेस्टेड हो जाओगे, वहाँ पर नहीं। आप बहुत ज़्यादा लवी डवी पर्सन हो एंड कहीं ना कहीं जो भी आएंगे
वो दिल से आपको प्यार करके ही आएंगे एंड आपके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। एंड अगर आपका शादी का कहीं ना कहीं योग चल रहा है, मुझे दिख रही है चल रही है, एंड आप ढूंढ रहे हो कोई इंसान अपने लाइफ के लिए, जीवन साथी के लिए, ठीक है, मतलब जीवन साथी के रूप में, तो भी दिख रही हैं। कुछ लोगों का एंगेजमेंट होने वाला है, शादी फिक्स्ड होती हुई दिख रही है, शादी का डेट फिक्स होता हुआ दिख रहा है। देखो, प्यार में ऐसा बहुत बार होता है कि प्यार तो हो जाता है, ठीक है, फिर कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाता है। तो चीज़ें ना हमेशा अच्छे से फिनिश नहीं हो पाता है। प्यार एकदम से हो जाने के बाद अगर कोई थर्ड पार्टी आकर उसको ख़राब कर देता है एंड अचानक से कहीं ना कहीं आप दोनों अलग हो जाते हो, या फिर ब्लॉक कर देते हो एक दूसरे को, या फिर ब्रेकअप कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ अनकही बातें दिल में रह जाता है कहने को, बट कोशिश करके भी सिचुएशन साथ नहीं देता है, हो सकता है टाइम साथ नहीं देता है, भाग्य कई बार साथ नहीं देता है, तो वो बिजनेस जो है ना, वो आप दोनों के दरमियान जो था वो ठीक ठाक तरीके से फिनिश नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ मुझे दिख रही है आप में से कई लोगों के लाइफ में हुआ है। पास्ट के रिलेशनशिप इस तरीके से ख़त्म हुआ है कि मानो कि अचानक से कोई हवा का झोंका आया एंड चीज़ें ख़त्म हो गया। कुछ बातें आपके दिल में रह गया, कुछ बातें उनके दिल में रह गया, कुछ बातें आपको अभी भी कहना है, कुछ बातें उनको अभी भी कहना है, कुछ बातें आप सुनना चाहते हो, कुछ बातें वो कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ दिख रही है कि नवंबर महीने में ये जो सिचुएशन है ये बेहतर होने वाला, ये कंप्लीट होने वाला है। जिन लोगों का भी रिलेशनशिप आधा अधूरा था वो कंप्लीट होने वाला है, एंड जो लोग थर्ड पार्टी की वजह से बहुत परेशान हैं उन लोगों के लाइफ से थर्ड पार्टी जाने वाला है, ठीक है। आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं, कोई इंसान आपको झूठ कह रहा था उनके बारे में, एंड उनको एहसास हो जाएगा कि नहीं, कोई इंसान आप दोनों के बीच में दरारें क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। एंड यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है, वाओ, ये मेन कार्ड है, बहुत सुंदर आ चुका है आपके लिए। सो मैजिशियन का एनर्जी यही बताता है कि आपका जो लाइफ है, जीवन है, लव लाइफ के साइड से नए तरीके से शुरू होने जा रहा है नवंबर महीने में। तो इसको अच्छे से स्वागत करो, मन में कोई भी कलेश मत रखो, विद्वेष मत रखो, अच्छे से क्लियर तरीके से प्यार को स्वागत करो, दिल के जो भी विंडो है ना उसको ओपन करो। एंड मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है कि लाइफ में, लव लाइफ के साइड से पहले हो सकता है ऐसा बहुत कुछ हुआ है आपके लाइफ में जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, जो आपके फेवर में नहीं है, बट अभी जो होने जा रहा है वो आपके फेवर में होगा एंड साथ में आप डिज़र्व भी करते हो, ठीक है। तो लव लाइफ आपके कंट्रोल में रहती हुई दिखाई दे रही है। किसी को भी हाँ करना चाहो कह सकते हो, किसी को भी ना करना चाहो, मना करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके साथ बहुत गलत ऑलरेडी हो चुका है, यूनिवर्स और गलत नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है। सो यही आपकी रीडिंग है पाइसेस। हर हर महादेव।